हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बज गए हैं सुबह के 5:10, 5:10 हो गए हैं। तो सारी औरतों के साथ यही होता है कि रात को भले ही 2 बजे सो या 3 बजे, सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। अगर 5 बजे नहीं उठे हो तुम तो फिर जो शेड्यूल ख़राब होता है मॉर्निंग का, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बच्चों की छुट्टी होना तो फिर पॉसिबल ही है किसी भी हाल में, क्योंकि 6 बजे तक बच्चों को निकलना होता है। उससे पहले अगर तुम 5 बजे, 4:30 बजे नहीं उठ रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मेरे को 5:10 हो गए। यशु को मैं पेस्ट देकर आई हूँ तो ब्रश कर रही है। रात को थोड़ा लेट ही सोई थी क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था उसको, तो सुला दिया था। बाकी मैंने रेडी करके रखा हुआ था उसका प्रोजेक्ट, तो पर फिर भी 11 बजे तक जाग रही थी मेरे साथ में वो। तो बस वो पेस्ट कर रही है अभी और मैं इसके लिए दूध गर्म कर दूंगी। मैं भी पेस्ट करके अब मुँह हाथ धुल कर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह नहाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरा। बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ। और बच्चों के जाने से पहले 5 बजे तो नहाकर पूजा करना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे साथ अभी फ़िलहाल। जब बच्चे नहीं थे तब तो मैं करती थी ऐसे ही, 5 बजे नहाने के बाद ही मैं किचन में आती थी फ्रेंड्स। पर अभी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में नहीं हो पाता मेरे साथ। तो मैंने अभी बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, अपने आप करने लगेंगे काम, तब मैं देखूँगी, तब फिर से मैं अपना शेड्यूल वही शुरू करूँगी। पर अभी तो जो भगवान करने के लिए पॉसिबल हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो यशु के लिए तो बनाऊँगी थोड़ी सी इसमें टमाटर, प्याज वगैरह और ऑरिगेनो वगैरह डालूँगी। बुलबुल के लिए तो सिर्फ प्लेन ऐसी थोड़ा सा मिर्ची और नमक डालकर, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर, चीज़ लाकर बनाऊंगी, क्योंकि वो टमाटर और प्याज वगैरह कुकम्बर नहीं खाती है सैंडविच में। बुलबुल तो छोड़ ही देती है ऐसे। और यशु के लिए थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो यशु बस अब आ ही गई है पेस्ट वगैरह करके, तो उसको दूध दे दूँगी। दूध ले लेगी, उसके बाद थोड़ा शावर ले लेगी, क्योंकि सुबह में वो साबुन वगैरह लगा कर नहीं नहाती है, ऐसे ही शावर ले लेती है, पानी डाल लेती है मतलब। और बस फिर रेडी हो जाती है स्कूल। कभी कभी रेडी हो जाती है, उसके बाद नाश्ता करती है। नाश्ते में कुछ ज़्यादा खास नहीं करती, वो दूध ही पीती है। आज तो बोल रही थी मम्मा दूध भी नहीं पीऊँगी मैं, पर फिर भी मैंने उसको आधा कप दूध दे दिया था। तो यहाँ बोल कर गई मम्मा कुकम्बर डाल देना, तो मैं कुकम्बर डाल रही हूँ उसके सैंडविच में। यशु को कुकम्बर और ऑनियन डालना होता है, तो मैंने यहाँ ऑरिगानो डाल दिया है थोड़ा सा उसके यशु के लिए, और थोड़ा सा डाल दिया कुकम्बर। और चीज़ लगा दूँगी। बुलबुल का प्लेन बनाया है, सिर्फ आलू का पेस्ट लगाया है, और थोड़ा सा वो लगा दिया है मैंने ये चीज़। और यशु का बना रही हूँ, उसमें लगा रही हूँ मैं कुकम्बर और ये चीज़ वगैरह, ऑरिगेनो वगैरह डाल दिया है। वैसे आलू का पराठा भी कभी कभी ले जाती है, पर ज़्यादा नहीं खाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। क्योंकि आलू का पराठा फिर अगर नहीं खा रही है, गर्मी भी काफ़ी है तो नहीं खाती है, तो फिर इसलिए नहीं रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ, तो जब भूख लगती है उसको ड्राई फ्रूट खा लेती है। मैं काफ़ी अच्छे से ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ उसके लिए रोस्ट करके। तो एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है उसके लिए, जिससे कि मैं उसका ड्राई फ्रूट वगैरह रख देती हूँ। तो जब भी उसको जैसे गेम्स के पीरियड्स होते हैं तो उसमें भूख लगती है तो वो खा लेती है। या फिर जब हम बस में आती है, तो बस में आते आते भी आधा घंटा लगता है घर पे आने में, काफ़ी दूर है स्कूल, तो बस में बैठकर भी अपना खा लेती है थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे बच्चों का दूर स्कूल होता है ना आपका, तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करके रख दिया करें, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती उनसे, तो कुछ भी फिर उल्टा सीधा खाने लगते हैं वो। तो यहाँ मैं यशु को दे दूँगी दूध, वो दूध थोड़ा कम ही लेके आज बिस्किट खाएगी बस बोल रही थी। तो यहाँ यशु बुलबुल का मैंने सैंडविच बना के रख दिया है साइड में, ये यशु के बना रही हूँ। तो यहाँ कट करके रख दिया है मैंने सैंडविच, दोनों का लंच बॉक्स लगा दूँगी। क्योंकि अब यशु बुलबुल को भी 7:30 बजे निकलना होता है, यशु तो 6:30 बजे निकल जाती है, क्योंकि 6:40 पे उसकी बस आ जाती है। तो 6:30 बजे किसी भी हाल में निकलना होता है उसके। और यहाँ इसकी चोटी बना रही हूँ मैं। इसके बाल काफ़ी बड़े हैं फ्रेंड्स, तो 2 चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, इसलिए और भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि 2 चोटी बनानी होती है और फिर इसको गूँथ के बनाती हूँ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चे चले गए यहाँ स्कूल। आज ये बुलबुल भी चली गई थी पापा के साथ में, आज रो नहीं रही थी, अब जाने लगी है, पहले नहीं जाती। तो यहाँ मेरे को फुट मैट्स वगैरह वॉश करनी थी, तो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ वो फुट मैट और किचन के कपड़े, किचन के टाल्स जो होते हैं, क्योंकि वो फिर वॉशिंग मशीन मेरी टॉप लोड है तो उसमें नहीं डालती। सेमी मशीन होती तो चलो उसमें डाल देते तो साफ़ हो जाता था, मतलब धुल देती थी। पर मैं अभी टॉप लोड मशीन है मेरे पास, तो मैं उसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मशीन ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं फुट मैट्स और किचन के टाल्स हाथ से ही धुलती हूँ। और उससे ऐसे बैठ के धुलने से क्या होता है ना कि एक्सरसाइज भी हो जाती है अपनी पेट की,
और ये हिप्स वगैरह भी मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं ऐसे बैठ कर ही धुल देती हूँ ये फुट मैट वगैरह। तो बस मेरी यहाँ साफ़ सफाई हो गई थी, डस्टिंग वगैरह, पूजा, मैंने भगवान जी को नहला दिया था, ठाकुर जी को। और बस यहाँ मेरे को पूजा करनी थी। अब मैं यहाँ पूजा कर लूँगी पहले अपने मंदिर में, उसके बाद जाऊँगी नीचे मंदिर में। पहले अब मैं अपने घर में ही करती हूँ पूजा। ऑब्वियसली सभी लोग अपने घर में ही करते हैं पहले पूजा, उसके बाद नीचे जाते हैं, मतलब मंदिर में जाते हैं। तो हमारा जो मंदिर है वो नीचे अपार्टमेंट में ही बना हुआ है। भोलेनाथ जी का मंदिर है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। मैंने ठाकुर जी को नहला दिया था। मेरे पास यहाँ एक छोटे से लड्डू गोपाल है जो मेरी शादी पे ही मैं लेके आई थी, मेरी गोद में दिए थे मम्मी ने मेरे को। और ये जो एक बड़े हैं ठाकुर जी, वो मेरे शादी के बाद लेके आई थी मैं। तो मैं दोनों की ही सेवा करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने एक को राधा रानी बना दिया है, छोटे वाले जो हैं, पर मैं उनके साथ भी बांसुरी रखती हूँ। और बड़े वाले जो ठाकुर जी हैं उनको तो उनके भी साथ भी बांसुरी रखती हूँ, और वो उनको भी ठाकुर जी की से रेडी करती हूँ। मैं दोनों की पोशाक अलग अलग लेके आती हूँ, पर दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स। मतलब मेरा मन ही नहीं लगता कभी भी ना, ऐसे कभी हो जाता है नहीं, 2-4 दिन पूजा करने का दिन नहीं होता, तो बस ऐसा लगता है यार क्या करूँ, मन नहीं लगता मेरा इनके बगैर। तो यहाँ बस मेरे ठाकुर जी की पूजा हो गई है। मेरे ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे थे, जब भी मैं दिया जलाती हूँ तो ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स कभी पूजा करो ना तो आसन पे बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मंदिर भी जब जाते हैं तो वो लोग आसन नहीं लेके जाते साथ में, पर मैं जब भी जाती हूँ नीचे मंदिर में भी जाती हूँ अपना पाठ वगैरह या पूजा करने भी, तो पहले आसन लेके जाती हूँ अपने साथ, उस पे बैठ के ही पूजा करती हूँ। क्योंकि बिना आसन के कभी नीचे पूजा करने से पूजा लगती नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। तो आसन बिछा कर ही अपनी पूजा करें। तो यहाँ मैंने लगा दिया ठाकुर जी को भोग। तो मैंने इनके लिए बनाया था मीठा सीरा, और दूध का भोग लगा दिया था। सॉरी, दूध तो मैंने मॉर्निंग में पिलाया था इनको, तो फिर मैंने वही दूध बच्चों को मिक्स कर दिया था प्रसादी रूप में। तो यहाँ मैंने ये सीरा बनाया है, गुड़ का सीरा बनाया था, और यही मैंने सीरा खुद भी ले लिया था थोड़ा सा। तो ये, क्योंकि ठाकुर जी को कभी कभी मीठा भी खाना होता है ना, तो बोलते हैं मेरे को ठाकुर जी तो मैं मीठा सीरा बना देती हूँ इनके लिए। तो मैंने ये बना दिया था। और पानी था, ये जल था, ये जल मैं फिर अपने वाटर कूलर में डाल दूँगी, क्योंकि ये प्रसाद रूप में हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैं मिक्स कर देती हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो बस यहाँ खाने का तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने बना दी थी दाल, और दाल बना के रख दी, थोड़ी सी भिंडी बनाई थी मैंने साइड में, और ये आटा लगा के रख दिया था। जब भी ये खाना खाएंगे तो मैं बना दूंगी रोटी इनके लिए। और बस सब खाने की मतलब लगभग तैयारी हो ही गई थी। तो बच्चों का बस ये होता है ना कि तैयारी हो जाती है, जल्दी से खाना बना दे दो। तो यहाँ आ गए थे इसी बीच में डिलीवरी वाले भैया, तो ये बड़े अच्छे हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ये सारी हमारे घर की जो भी डिलीवरी होती है ना, जो भी सामान आता है फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से, तो सारा सामान यही लेके आते हैं, और बड़े अच्छे से हैं। तो जैसे मैं कभी नहीं होती तो सामान देकर नहीं जाते, फिर बाद में बेचारे आ जाते हैं और देके जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं ये। तो ये है हमारे डिलीवरी वाले भैया। और यहाँ बच्चों का खाना पीना हो गया था। शाम को भी फ्रेंड्स मैं दोपहर के बाद का कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं सो गई थी। मैं सुबह में बहुत तेज़ नींद आती है इसलिए। तो यहाँ फिर शाम का जो खाना पीना हो गया था बच्चों का, उसके बाद का ये है वीडियो। तो रात को मैं किचन में साफ़ कर रही थी यहाँ पर, बच्चों को खाना वाना खिलाकर, क्योंकि मेरे को यशु को भी थोड़ा सा होमवर्क भी कराना है। उसका जो प्रोजेक्ट था वो मेरे को रेडी करा के रखना है किसी भी हाल में, क्योंकि कल उसको सबमिट करना है। तो यहाँ मैं किचन रात को ही साफ़ कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं किचन कभी भी, अगर मेरे को फ़ीवर भी होता है तो मैं उस समय भी रात को किचन गंदी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कितना ही फ़ीवर हो मुझे, कुछ भी होता है, मेरे को सर दर्द जैसे कि होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है मेरे को, पर मैं उस समय भी किचन अपना गंदा नहीं छोड़ती हूँ। कुछ भी हो, घर गंदा हो जाता है कोई बात नहीं है, पर किचन में कभी भी गंदा नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ना, किराए का घर है तो क्या किराए के घर में हम डेकोरेशन नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? पर मेरा किराए का घर है, पर मैं हमेशा डेकोरेशन करके रखती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपका किराए का घर है या खुद का घर है, ख़रीदा रखा है आपने, तब भी उसकी डेकोरेशन करके रखें, साफ़ सफाई सुथरा एकदम चमकता हुआ रखा करें घर को, क्योंकि हम रह रहे हैं जिस घर में, वो हमारा ही घर है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो और फिर जहाँ हम रहते हैं उस चीज़ को तो हमें साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए, चाहे भले ही वो किराए का हो या फिर खुद का हो, कैसे भी हो। तो मेरा ये रेंट का घर है, पर मैं इसको इतना चमका के रखती हूँ, मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन करके रखती हूँ कि
कभी कभी लोग ऐसा भी बोल देते हैं किराए के घर में डेकोरेशन करने का क्या फ़ायदा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं रह रही हूँ तो ये मेरा ही घर है। डेकोरेशन करना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डेकोरेशन किस टाइप से करती हूँ। तो मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा क्लीन एकदम रखती हूँ, नीट एंड क्लीन, क्योंकि मेरे को शुरू से ही प्रॉब्लम है। कभी भी ज़रा सी भी अगर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर सोफ़े का भी कुछ थोड़ा सा प्लो भी साइड में अगर हो जाता है तो मेरे को वो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं 10-10 मिनट में भी देखती रहती हूँ। अगर सोफ़ा वोफ़ा या बेडशीट वगैरह थोड़ी-सी भी खिसक जाती है तो मैं उसको सही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगती है। परफ़ेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये मेरे साथ शुरू से ही प्रॉब्लम है, अभी से नहीं है, शुरू का प्रॉब्लम है। तो मैं बस ये करती रहती हूँ। डेकोरेशन का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है बचपन से ही, और अब तो मेरे को करनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी हैं तो उनके साथ मैं करती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन का, तो मम्मी को शौक़ है तो बच्चों को भी ऑब्वियसली हो गई। तो यहाँ मैंने नाइट में बच्चों के लिए थोड़े से आलू बॉईल कर कर के रख दिए थे मॉर्निंग के लिए, क्योंकि सुबह बनाने में वो कटलेट्स बोल रहे थे बच्चे, मम्मा सुबह कटलेट बना देना। तो मैंने यहाँ रात को ही जिसमें दाल बनाई थी ना कुकर में, मैंने उसको ही थोड़ा सा वॉश करके उसमें ही आलू बॉईल कर दिए थे ये, तो सुबह कटलेट बनाने के लिए काम आ जाएंगे। क्योंकि सुबह एकदम से बॉईल करो ना आलू तो गरम गरम होता है और फिर कच्चा वच्चा हो जाता है, तो हो नहीं पाता। इसलिए मैं रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ अगर मुझे आलू बॉईल करना होता है। अगर इडली वगैरह बनानी होती है मॉर्निंग में तो पेस्ट बनाकर रख देती हूँ ज़्यादातर, नहीं तो फिर मॉर्निंग में ही बना देती हूँ, आधे घंटे में बन जाता है। वही ज़्यादातर मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन अपना साफ़ कर लूँगी पूरा। तो खाना बनाते समय दाल वगैरह या सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा सा टाइल्स पे ऑयल वगैरह आ जाता है, तो मैं टाइल्स डेली ही साफ़ करती हूँ फ्रेंड्स। एक बार सारे मैं ही स्पंज लगाती हूँ जिससे कि बिल्कुल गंदा ना हो, क्योंकि अगर 2-4 दिन छोड़ दोगे ना टाइल्स को तो बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह सा हो जाता है। इसलिए डेली ही अपने किचन को साफ़ करें जितना भी हो सकता है। कबर्ड्स हैं, ड्रॉर्स हैं, कुछ भी रहता है ना, ऐसे जंगले वगैरह होते हैं या विंडो है कुछ भी, तो डेली ही क्लीन करें उसको। अगर आपने छोड़ दिया उसको तो एकदम ऑयल जम जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। तो ये मेरे किचन टाइल्स है, इनको मैं हमेशा हाथ से ही वॉश करती हूँ। किचन में एक बकेट रख रखा है, मैं उसी में वॉश कर लेती हूँ, या फिर बाथरूम में भी साफ़ कर देती हूँ। पर मैं इसको कभी बाथरूम उसमें वॉशिंग मशीन में नहीं डालती। तो यहाँ मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है फ्रेंड्स। देखिए एकदम नीट क्लीन रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर टाइम भी नहीं मिलता। और दूसरी बात, रात को कभी भी किचन अपना गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वास्तु दोष लगता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती, मैंने आज तक कभी अपना किचन गंदा नहीं छोड़ा, ये मेरा शुरू से ही रहा है। यहाँ मैं एक बाल्टी पानी भर के हमेशा रखती हूँ सिंक में। सिंक एकदम क्लीन रखनी चाहिए जिससे किचन भी साफ़ रहता है और वास्तु दोष के हिसाब से भी सही है। तो मैं यहाँ एक बाल्टी भर के रख देती हूँ पानी, सुबह फेंक देती हूँ इसको उठा के। तो यहाँ 11-12 बज गए थे, तो जल्दी ही आज मेरा काम हो गया था। आज सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने कपड़े अंदर ही स्टैंड अपना कर दिया था रूम के अंदर। ये मेरा पीछे वाला रूम है, तो यहाँ नीचे गद्दा रखा हुआ है। पहले यहाँ एक दीवान पड़ा हुआ था, और वो दीवान जब मेरे पापा जी एक्सपायर किए तो वो दीवान हमने किसी को दे दिया था। तो गद्दे नीचे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं ये नए गद्दे लेके आई थी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों की यूनिफॉर्म रात को ही निकाल के रख देती हूँ सोफ़े पे, जिससे कि ना मॉर्निंग में फिर प्रेस वगैरह करने का झंझट नहीं रहता। तो रात को ही प्रेस करके और सोफ़े पर रख देती हूँ, जिससे सुबह जब नहा के आते हैं बच्चे तुरंत पहन लेते हैं। तो रात को ही मैं सारी यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सब कुछ निकाल के टेबल पर रख देती हूँ सोफ़े पे, जिससे कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ बस मैं रूम में जा रही थी, अपना चेंज करूँगी अब, अपना नाइट सूट पहनूँगी, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे बर्तन वगैरह साफ़ करने से। तो नाइट सूट चेंज कर लिया था। फिर मेरे को कराना था यशु को होमवर्क। तो यहाँ यशु तो थोड़ा सा काम करा के सो गई थी, फिर मैंने उसका प्रोजेक्ट तैयार किया। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 2 बज गए थे मेरे को काम करते करते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो शेयर कर दीजिएगा आगे, थोड़ी सी वीडियो पसंद आती है तो। फ्रेंड्स, आजकल बच्चे को आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो यशु को भी आई फ्लू हो गया है। मैं इसको बोल रही थी कि कल स्कूल मत जाना, पर ये कुछ भी हो जाए, फीवर भी हो जाता है इसको, तो ये स्कूल की छुट्टी नहीं करती। कितना भी मतलब मना करती हूँ मैं इसको, स्कूल की छुट्टी नहीं करती है किसी भी हाल में। तो मैं इसको बोल रही थी तेरे को आई फ्लू हो गया है, कल मत जाना, पर बोल रही नहीं मम्मा मेरे को कल अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं तो जाऊँगी। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं करती है, चाहे कितना ही फीवर हो इसको। तो फ्रेंड्स, को आई फ्लू बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, बाय बाय।